Real facts. Every Saturday and Sunday, only on Libra News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिब्रा न्यूज़ के नाज़रीन को प्रोग्राम रियल फैक्ट में साहिल बट कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं नाज़रीन आप अच्छे होंगे और मेरे साथ मौजूद हैं शौकत हुसैन साहब, आपको भी सर खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन आज के मौज़ूआत की जानिब बढ़ते हैं और बाग शहर में पीने का जो पानी है इसके कुछ मसाइल हैं उनको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। साथ साथ बिजली की तारें और पोल्स वगैरह जो लगे हैं ये भी कुछ नाकस हैं, इनके बारे में भी कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। हमने शहर में देखा कि तकरीबन सिटी बाग के हर चौक में पुलिस ने नाकाबंदी की थी और वो नाकाबंदी इस लिहाज से बड़ी अहमियत की हामिल है नाज़रीन कि कम उम्र बच्चे हैं जो ड्राइविंग करते हैं, उनके पास लाइसेंस नहीं होते या उनके पास मोटरसाइकिल के पेपर नहीं होते। और हमने देखा कि हसन वजीर अफरीदी जो SHO है बाग के, उनकी ज़ेरी निगरानी एक बहुत अच्छा क्रैक डाउन और तकरीबन बाग के सारे चौक बंद थे। तो सबसे पहले हमारे देखने वालों को बताएंगे जो बाग में पीने का पानी जो हमारे घरेलू सार्फिन पी रहे हैं और हम शहर शहर देखते हैं कि बाज़ जगह पे पाइप हवा से गए हुए हैं, बिजली की तारों से गए हुए हैं, एक तो पानी दस्तयाब नहीं, ऊपर से महकमा, अब हम क्या कहें, महकमे कहाँ सोए हुए हैं, इनके मुलाजमीन जो पे ले रहे हैं बर वक्त वो कहाँ हैं, अपनी मर्ज़ात के साथ लोगों ने कनेक्शन किए हैं, इसके बारे में हमारे देखने वालों को बताएं जरा। देखिए साहिल बट प्रोग्राम का नाम है रियल फैक्ट। जी बिल्कुल। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि असल हकायक दिखाएं, ठीक है। और असल हकायक दिखाना इतने आसान भी नहीं है। जी बिल्कुल। यकीनन बड़ा मुश्किल भी है। और पब्लिक हेल्थ की अगर आप बात करें तो जो पीने के साफ पानी के हवाले से जो सबसे बड़ा मसला है बाग का और बहुत बड़ा देरीना मसला है, ठीक है, किसी से भी आप जब जाके इस प्रोजेक्ट के बारे में पूछेंगे तो वो यकीनन पहले मुस्कुराएगा। ठीक है, मुस्कुराएगा इसलिए कि इस प्रोजेक्ट को बनते हुए कई नस्लें जवान होकर बूढ़ी हो चुकी हैं। ठीक है। मेरी इतलात ये है कि ये प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ तो शायद उस वक्त इसका जो पहला जो मंसूबा बनाया गया वो शायद 1 करोड़ या इससे भी कम लागत का था। और अभी ये जो पानी की स्कीम है वो अरबों तक पहुंच चुकी है। 70 करोड़ तो कुछ अर्सा पहले की बात है, लेकिन ये अभी तक मुकम्मल नहीं है। इसके पाइप आते रहे जाते रहे, आगे पीछे वो तकसीम होते रहे। अभी शहर के अंदर अगर आप देखें तो लोगों ने अपनी मदद आप कनेक्शन लगाए हुए हैं। ठीक है। ये जो मनाजिर हमारे नाजरीन देख रहे हैं अहमद बेकरी के साथ, ये वहाँ पे ऐसे पाइप लगे हुए हैं, ना तो समझ आती है कि ये पानी के पाइप हैं या बिजली की तारें हैं या क्या है। लोगों ने अपनी मदद आप लगाए हुए। और जब कभी किसी की पाइपलाइन मुतासर होती है तो वो आके अपना पाइप ठीक करने के लिए वहाँ पे तो पहुँच जाता है, लेकिन साथ ही दूसरों की जो डिस्टर्बेंस होती है। और फिर आप देखें गाड़ियों की वहाँ पे जो कैफियत है, ऊपर नीचे जाने वाली सड़क पहले से मुश्किल है। ये वो सड़क है जिस पे रक्शे और दूसरी गाड़ियों के दाखिले ममनू होने चाहिए, लेकिन कोई नहीं पूछ रहा, वो चुके वो चल रहे हैं उसी तरह। और उसकी वजह से मुश्किलात हैं। पीने का साफ पानी शहरियों का हक है और हुकूमत को फौरी तौर पे इस पे अमल दरामद करना चाहिए। शहर के अंदर आप देखें कुछ अर्सा पहले बाग में साल बट में आपको बताऊं कि तहकीकात हुई, कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला जी कि बाग का जो पानी है इसमें जेंडस के जरासीम मौजूद है। बहुत ज़्यादा इसकी शिकायत हुई। और अभी भी अगर आप यानी गैर जानबदाराना तौर पर अगर महकमा सेहत या जो जिम्मेदार हैं वो चेक करें तो जितनी बीमारियाँ वो पानी के साफ पानी के न होने की वजह से। उसकी वजह यह है कि जो आपकी सीवरेज लाइन है, हमारे नाजरीन देख रहे होंगे कि जो सीवरेज लाइन या जो पानी की पाइपलाइन बचाई गई है उसको कितना सेव किया गया है, कितना नाकस काम उस पर किया गया है। एक तो ये चीज़ देखने की है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो गटर लाइनें हैं, सीवरेज की जो लाइनें हैं वो भी उसके साथ मिक्स हो रही है, नहीं समझ आ रही कौन सी लाइन और कौन सी पानी जो है वो उसमें मिक्स हो रहा है और गटर का जो मवाद है वो इसमें मिक्स हो रहा है। एक तो ये बहुत बड़ी गंदगी और आलूदा पानी लोग पीने पर मजबूर हैं बाग शहर के अंदर, जिसके लिए कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे। पहला मसला। दूसरा मसला, जैसे कि हमने कनेक्शन की बात की, अगर कनेक्शन लोगों ने एक तो ऐसे ही लगाए हुए हैं, कोई पता नहीं है कि इसका कनेक्शन है क्या है, कानूनी है नहीं है, जो मनाजिर हमने लोगों को दिखाई इसमें फिर। और इतनी मुश्किल पेश आ रही है लोगों को कि ख्वातीन को निकल के आके देखना पड़ता है कि उनके पानी का प्रॉब्लम क्या है। बिल्कुल सही। गाड़ी गुजरती है, पाइप टूट जाते हैं, किसी बच्चे ने छेड़ा, पाइप टूट गया, ठीक है, और उसकी वजह से बहुत मुश्किल हो रही है। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की बिलखुसूस बाग के अंदर हमारे 2 वज़रा बैठे हुए हैं, एक MLA हमारे मोहतरम अब्दुल तराबी साहब बैठे हुए हैं। पूरे आज़ाद कश्मीर की बात हो रही है, गुड गवर्नेंस की बात हो रही है, बार बार हम ये बात कह चुके हैं। आप बड़े बड़े ऐलानात करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, आप लोगों के ये बुनियादी मसाइल हल कर दें। अगर आपको पीने का साफ पानी मैसर आ जाता है तो लोग समझेंगे एक उनको सहूलत मिली है, एक तब्दीली आ चुकी है। ठीक है। जो पानी के प्रोजेक्ट हैं वो अगर मुकम्मल हो जाते हैं लोग समझेंगे कि चलें जी हमारा कोई काम हुआ है। अगर ये छोटे छोटे मसाइल जो कि तू बकाया हैं तो आप सिर्फ फ़ोटो सेशन, अखबारात में बड़ी बड़ी खबरें हैं और फिर इस पे जो स्टेटमेंट्स जारी होती हैं कि जी ये हो गया, हुकूमत का ये काम हो गया, चलें जी यूनियन काउंसिल भी बननी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, चलें वो एक इंतजामी तकसीम है, लेकिन उसका फ़ायदा तो तभी होगा जब आप बल्दियती इलेक्शन करवाएंगे, लोगों तक वो सहूलत पहुँचेगी, फिर तो बात समझ आती है। लेकिन अभी ये चूँकि लोगों का एक बुनियादी मसला है
اور اس پہ ساحل بٹ بہت بڑا ایشو ہے باغ کا, اور اس پہ یقیناً بالکل مجھے نہیں لگ رہا پبلک ہیلتھ سمیت کہیں بھی کوئی اس پہ کام ہو رہا ہو. پانی بند ہو جاتا ہے بعض اوقات, تو کئی دن لوگ دیکھتے رہتے ہیں, کوئی پتہ نہیں چلتا, لیکن جو آ رہا ہے تو وہ کتنا آلودہ ہے. ایون کہ بعض جگہوں سے یہ شکایات بھی موصول ہوئی ہیں لوگوں کے بیانات کے مطابق کہ پانی کے اندر بعض اوقات کیڑے بھی آتے ہیں, اور یہ بھی اطلاعات ہیں ساحل بٹ کہ جو ہمارا سورس ہے, ہاں مٹی بھی آ رہی ہے, اور جو مین سورس ہے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اس کی چھت جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, اس سے بھی چیزیں گر رہی ہیں, بعض اوقات چوہے بلیاں اس طرح کی چیزیں بھی پانی کے اندر گر جاتی ہیں. تو ظاہر ہے لوگ مجبور ہیں یہاں پہ, چونکہ متبادل انتظام تو ہے کوئی نہیں, بالکل صحیح, اور پانی کے کوئی اتنے زیادہ فلٹر بھی نہیں لگے ہوئے, اور اس کی وجہ سے لوگوں کے بڑے مسائل ہیں, اور یہ لوگوں کا بنیادی مسئلہ ہے جس کا تعلق انسانی صحت سے ہے, انسانی زندگی سے ہے, اور اس میں کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے. آپ نے بالکل یقیناً اصل حقائق ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچائے, اور میں بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ کچھ دن پہلے میرا ہاسپٹل میں جانا ہوا, اور وہاں میں نے یہ دیکھا, اور میں نے جب معلومات حاصل کی وہاں ہر دوسرا بندہ اپینڈس کا مریض تھا, اور جب میں نے جاننے کی کوشش کی کہ کیا وجہ ہے شہر میں اپینڈس اتنا کیوں ہے, تو انہوں نے جب مجھے یہ بتایا کہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں اپینڈس کا اس لیے شکار ہوں گے, یہ بچے ان کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے, یا تو چشمے سے یا کسی اس طرح کی جگہ سے وہ پانی پیتے ہیں, وہ آلریڈی اس میں کتنا افیکٹڈ ہے, وہ صاف ہے یا نہیں, یہ تو ہم نہیں بتا سکتے, لیکن پانی کی وجہ سے یہ بھی ایک پرابلم. آپ اگر ہاسپٹل میں اگر اتفاق ہوا اگر آپ جائیں تو آج کل ہر دوسرا مریض جو ہے اپینڈس کا شکار ہے, اور یہ بہت افسوسناک پہلو ہے. پیپرز میں ہم دیکھتے ہیں محکمانہ کئی کام نظر آتا ہے, لیکن پریکٹیکلی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی کوئی کام دیکھیں جی. وہ ابھی شاید آپ ہی ذکر کر رہے تھے کہ جو فوڈ ٹیسٹ لیبارٹری آزاد کشمیر میں کروڑوں روپے کی لاگت سے, شاید 8 کروڑ روپے اس پہ خرچ ہوئے, اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو جو سہولت فراہم ہونی ہے, لوگوں کو جو خوراک مل رہی ہے, اس پہ ہم ایک الگ پروگرام کریں گے. اس پہ پوری ہماری جو فیلڈ کی ٹیم ہے وہ اس حوالے سے کوئی رپورٹ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور اس پہ رپورٹیں بھی بنا رہے ہیں ہم کہ جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں, 2 نمبر جو اشیاء فروخت ہو رہی ہیں, بچوں کے لیے مضر صحت جو چیزیں فروخت ہو رہی ہیں, جو فیکٹریاں یہاں پہ مختلف بنی ہیں, اور ایک دودھ کی یہاں پہ مختلف جو ہے وہ فیکٹریاں بنی ہیں, اس پہ بھی ہم پورا ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اس پہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے حوالے سے بھی معلومات فراہم کی جا سکے. تو پانی کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحقیقات ہونی چاہیے, اور اس کا ٹیسٹ بھی ہونا چاہیے لوگوں کے لیے. دیکھیں نالا مال بھی یہاں سے گزرتا ہے, پانی کی کمی کوئی نہیں ہے یہاں پہ, لیکن پانی صاف پانی کی فراہمی جو ہے وہ یہاں کا ایک بنیادی اور بڑا مسئلہ ہے. یہاں پہ ہم ایک کلپ چھوٹا سا جو ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. اس وقت ہمارے یہاں حسینیہ کالونی میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے پانی کا ہے. یہ آئے روز ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ یہاں پہ یہ پانی کی لائنیں جو ہیں گاڑیاں چلتی ہیں, ٹوٹتی ہیں, لوگ خوار ہو رہے ہیں, اور پھر اس سڑک پہ خواتین کو ابھی آنا پڑتا ہے. ہم نے بسیار کوشش کی کہ یہ معاملہ حل ہو جائے, لیکن سوائے طفل تسلی کے اس وقت تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے. ہم نے یہ بھی کہا کہ نیچے جو چائنا کی لائن ڈلی ہوئی ہے اس لائن کو آن کر دیں, یہ حسینیہ کالونی اور امامیہ کالونی کا معاملہ جو پورے طور حل ہو سکتا ہے. لیکن یہ شکوہ ہمارا واٹر سپلائی پبلک ہیلتھ والوں سے ہے کہ وہ اس وقت تک اس کو انتہائی سرمری سے کام لے رہے ہیں, اور آئے روز یہ لوگ آپس میں بھی لگتے جگتے ہیں. کبھی ادھر سے پائپ ٹوٹتا ہے, کبھی ادھر سے ٹوٹتا ہے, کبھی یہ گاڑی ادھر ٹکرا گئی. گاڑی والوں کے ساتھ بھی ہمارا تنازع ہے, ان کی بھی مجبوری ہے. تو ہم پھر آپ کے توسط سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اندر 1 ہفتہ یہ معاملہ حل کیا جائے. بصورت دیگر یہ ساری آبادی 2000 کی آبادی 2500 ہے, یہ ساری سڑک پہ جائے گی. لوگ چیخو پکار کریں گے, سڑک کو بند کریں گے, اور پھر یہ نیک نامی کا باعث نہیں بن سکے گی. ہم یہ درخواست کرتے ہیں حکومت سے بھی, چائنا کی جو ٹیم کام کرتی ہے ان کا ٹھیکیدار موجود ہے, وہ بھی یہ فوری معاملہ حل کریں. بصورت دیگر یہاں جو حالات خراب ہوئے یہ ذمہ داری ہم پہ عائد نہیں ہوگی. لوگوں کی یہ دقت ہے اور لوگوں کا یہ حق ہے. یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ یہ ہمیں یہ سڑکیں ہیں, پانی ہے, جو بھی صورت, یہ لوگوں کا حق ہے. آبادی بڑھ گئی, جہاں 10 گھر تھے وہاں 300 مکان بنا ہوا ہے. آئے روز آبادی بڑھتی ہے, اور دکھ اس بات کا ہے کہ یہاں پلاننگ کوئی نہیں, کوئی منصوبہ بندی نہیں. ٹیکس ہم دیتے. Real facts every Saturday and Sunday only on Libra News. اور شوکت صاحب بالکل اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ حسن وزیر آفریدی جو SHO ہیں باغ کے, ان کے زیر اہتمام باغ شہر میں ناکہ بندی ہوئی. اور ہم دیکھتے ہیں موسٹلی ناظرین کے باغ شہر میں جو ینگ بچے ہیں, جو بچے ہیں, 9 عمر بچے ہیں, وہ بائک چلاتے ہیں اور بہت غلط ڈرائیونگ کرتے ہیں. آج
हमने शौकत साहब देखा कि बाग शहर में तकरीबन नाकाबंदी हर जगह थी और हम कानून के इस काम को सराहते भी हैं और अपनी तरफ से उन्हें सलाम भी पेश करते हैं कि इस तरह के अगर अमल हफ्ते में शौकत साहब अगर नहीं तो 15 दिन बाद कर लिए जाएं तो बहुत से हादसा से हम बच सकते हैं। देखें जी, मोटरसाइकिल की आपने बात की, बड़ी यकीनन बाग के लोगों के लिए शायद ये खबर भी हो बिल्कुल कि इस साल यानी 2017 में इस वक्त तक जी तकरीबन 32 अमवात जो हैं वो मुख्तलिफ हादसात में, और उनमें ज़्यादा हादसात सिर्फ मोटरसाइकिल के हादसात थे। मोटरसाइकिल चलाने वाले जितने कम उम्र बच्चे हैं या दूसरे भी जो लोग हैं, मोटरसाइकिल सवार बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल नहीं समझता, वो हेलीकॉप्टर या फिर आप यूँ समझें कि जाल चला रहा होता है और उसके नज़दीक शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ जिसके ऊपर वो बैठा हुआ है और उसको ये होश ही नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। ये आपको याद है, ये निंद्राई के करीब एक बुजुर्ग जो है वो टक्कर लगने से वो जाँ बाग हो गए थे। इसी तरह 76 में एक खातून जो है वो पानी लाने जा रही थी, उसके साथ मोटरसाइकिल की टक्कर लगी, उसके साथ वो हादसा हो गया। और मुख्तलिफ वाक़यात, उनमें ज़्यादातर जो हादसात हैं जो हमारे पास इतलात आती हैं वो मोटरसाइकिल के हैं। और हम अगले प्रोग्राम में शायद ये भी बताने के काबिल हों कि बाग में कितने मोटरसाइकिल हैं, उनकी क्या कंडीशन है। लेकिन कुछ तो 2 नंबर मोटरसाइकिल आप कह सकते हैं, चोरी शुदा मोटरसाइकिल, और फिर एक ग्रैंड ऑपरेशन की बार बार हमने रिक्वेस्ट की। यकीनन हसन वज़ीर आफरीदी बड़े एक्टिव जो हैं वो यहाँ के SHO हैं और अभी चूँकि हम अप्रिशिएट करते हैं। देखें, लोग पसंद उस चीज़ को करते हैं कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप काम ठीक कर रहे हैं, आप लोगों के मसाइल हल कर रहे हैं तो उसका बड़ा फायदा है। हसन वज़ीर आफरीदी साहब ने आपसे कुछ गुफ्तगू भी की, पहले मेरे ख्याल में वो देख लेते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, SHO बाग ने हमसे गुफ्तगू की, पहले आपको वो सुनाते हैं और फिर लौट के आते हैं वापस। आज हम ये हमारा स्पेशल ऑपरेशन है जो चोरी के मोटरसाइकिल हैं और जो मोटरसाइकिल कागजात के बगैर, लाइसेंस के बगैर, कागज के इंस्ट्रूमेंट वगैरह चलाते हैं, तेज़ रफ्तारी से ये हादसा भी होते हैं। तो उस सिलसिले में हमने स्पेशल कोर्ट पे जो है चेकिंग रखी है, ऑपरेशन किया है। उसके बाद मदूर जो कागजात हैं, मदूर लाइसेंस हैं और फिर जिनके बारे में शुबा है कि ये चोरी के हैं, तेज़ रफ्तारी के सिलसिले में ये हम सारी कार्रवाई मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में ये एलपी चौक में मैं खड़ा हूँ, यहाँ नाकाबंदी कर दिया, हमने नाका लगा दिया है। इसी तरह नरवाड़ी चौक में जो है वो PSI साहब हैं, कॉलेज चौक में इंस्पेक्टर साहब CIS कर रहे हैं और उनके पास जो है PSO पंप के पास वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर साहब हैं, DTI डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर। तो ये इस सिलसिले में स्पाइसी कोर्ट से हम चेकिंग कर रहे हैं। इस सिलसिले में आप मालक स्पेशली हदायत जारी हैं तो ताकि हम ये इस पर तेज़ रफ्तारी पे और हादसात पे जो है ना वो कंट्रोल किया जाए। और इस दौरान जो मोटरसाइकिल चोरी होते हैं तो वो भी चेक कर लेंगे कि चोरी के मोटरसाइकिल तो नहीं है। तो इसके मुताबिक कवायद कानून जिस तरह की खिलाफवर्जी है उसी तरह हम एक्शन करते हैं और उसके खिलाफ कार्रवाई ज़ब्ता करते हैं। Real facts every Saturday and Sunday only on Libra News. जी शौकत साहब, आपने हाँ जी यकीनन देखें, जो अप्रिशिएट किए जाने वाली बात है वो ये है कि इंतजामिया एक्शन ले। बिल्कुल लोग पसंद करते हैं, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लोगों को सहूलत फराहम होनी चाहिए, लोगों की जो मुश्किलात हैं वो कम होनी चाहिए। और मोटरसाइकिल सवारों के जो इश्यूज़ हैं, आप शहर में देखें बाज़ औक़ात फुल रेस दे के वो फिल्टर वगैरह मुझे नहीं पता, मैं चूंकि वो सिलेंसर वगैरह निकाल के उसकी वो सीटियां पूरी रात आप देखें ये दिल्ली रोड पे शहर के अंदर दौड़ जारी रहती है। और जब मोटरसाइकिल पास से गुजरता है बाज़ औक़ात तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यानी पैदल चलने वाले भी डर रहे होते हैं कि खुदा ना खास्ता ये शख्स मेरे साथ पता नहीं क्या सलूक करेगा, और मसाइल भी होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इस पे यकीनन इंतजामिया का जो एक्शन है वो काबिल तारीफ है, लेकिन ये मुस्तकिल होना चाहिए। एक महीने में, साल में एक आध दफा करने से कुछ नहीं होगा। हम हसन वज़ीर आफरीदी साहब, उनकी टीम, तमाम ट्रैफिक के जो एहलकारों हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको मुसलसल करें। साथ ही जो एक और यहाँ पे मसला है वो ये है कि आपने देखा कि बाज़ औक़ात मोटरसाइकिल जब्त कर लिए जाते हैं। बिल्कुल सही है, दर्जनों मोटरसाइकिल डेली जब्त होते हैं, लेकिन हमारे पास ये भी इतलात हैं कि उनको एक फ़ोन कॉल पे या कुछ मुख्तसर 200-400 के चलान के बाद उनको छोड़ भी दिया जाता है। क्योंकि मोटरसाइकिल तो जिन लोगों के पास है वो आम लोग तो है नहीं, थोड़े बहुत ज़्यादा माली असर रसूख वाले लोग होते हैं, अपने जो तल्लुकात इस्तेमाल करते हैं। तो बेशक मोटरसाइकिल छोड़ें, मोटरसाइकिल को हमेशा जब्त करने वाली चीज़ नहीं है। Real facts every Saturday and Sunday only on Libra News.
बात कर रहे थे हम इंतजामिया के हवाले से, पुलिस की कारगुजारी के हवाले से। यकीनन ये जो पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन है, हम ये तवक्को रखते हैं कि बाग शहर में मामलात को, क्राइम को कम करने के सिलसिला में, इस तरह के जो मसाइल हैं अवामी, उनको हल करने के सिलसिला में, अवाम को जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के सिलसिला में, जैसे कि सनज़ीर आफरीदी साहब कह रहे थे कि शहर में चोरियों की भी वारदातें हो रही हैं, मुख्तलिफ इस तरह के मामलात हैं। यहाँ पे कुछ दीगर भी केस होते हैं, ज़मीनों के भी केस होते हैं, बड़े जानलेवा किस्म के कत्ल के भी मुकदमात यहाँ ज़ाहिर मौजूद हैं, बेशुमार इशूज़ हैं, उनकी वजह से और भी मसाइल होते हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो इंतज़ामिया वो इस हवाले से अपना किरदार अदा करे। बिल्कुल। और नाज़रीन, एक जिम्मेदार शहरी होने के हवाले से हमें भी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे, भाई के पास अगर बाइक है, तो अगर उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसे हम हरगिज़ बाइक पे और वालिदैन ज़्यादा किरदार अदा कर सकते हैं। बिल्कुल, घरेलू तौर पे हमें जो तरबियत दी जाती है या देनी चाहिए, उसमें यह है कि लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी आप ड्राइव ज़रूर कर सकते हैं, और कम से कम बगैर लाइसेंस के आप अपने बच्चों को, भाई को, अपने बिल्कुल भी भाइयों को बाइक ड्राइव मत करने दें। जी नाज़रीन, इसके बाद हम बात करेंगे जो बिजली के मसाइल हैं, अमूमन जो बिजली की तारें हैं या पोल वगैरह तनसीब किए गए हैं बाग में। शौकत साहब, हमारे इतलात के मुताबिक हमने देखा कि कुछ हादसात भी हुए, जो महकमे के लोग हैं वो भी बेचारे ज़ख्मी हो जाते हैं, अमवात भी हो जाते हैं। क्या लगता है इन महकमों को कौन ठीक करेगा? इतना पुरखतर काम है ये, और आवाम बेचारी क्या करेगी? कोई फरिश्ते ने आना है, किसने काम करना है ये सारा? बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। अगर आप बाग शहर में यूँ तो लोड शेडिंग के हवाले से लोगों की अक्सर शिकायत रहती है, लोड शेडिंग के बहुत मसाइल पहले, लेकिन अब किसी हद तक आप कह सकते हैं कि लोड शेडिंग तो कम है। महकमा बरकियात के मुलाजमीन के जो मसाइल हैं वो अपनी जगह पे। कुछ मनाजिर जो इस वक्त हमारे नाजरीन देख रहे हैं, अगर आप बाग शहर में लगी हुई तारों को आप देखें, सबसे पहले जो मंजर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें देखें कि ये मेन शहर के अंदर बिजली ठीक हो रही है, बिजली की तारें लगाई जा रही हैं। बिल्कुल ठीक है, दिन दिहाड़े ये महकमा बरकियात के एहलकार सहूलियात कम होने के बावजूद लगे हुए हैं, गाड़ियाँ भी गुजर रही हैं और वहाँ पे तारें भी बिछाई जा रही हैं, और किस तरह आप देखें वो किस कंडीशन में वो हैं और कैसे काम हो रहा है। एक तो पहले ये समझ नहीं आती हमें कि कोई सेफ्टी मेजर नहीं अपनाए जाते जब भी कोई काम होता है। बिजली के ऑलरेडी बहुत मसाइल हैं, हमारे पोल्स बहुत पुराने हैं, उनके ऊपर लगी हुई लकड़ियाँ जो हैं वो बोसीदा हो चुकी हैं, वो एक अलग मसला है। आए रोज़ तारें गिरती हैं। आपने देखा कि ईद के दौरान एक शख्स जख्मी भी हुआ, चिड़ाला में। एक जो महकमा बरकियात के ये एहलकार हैं, फयाज अहमद अब्बासी साहब, यहाँ बाग दफ्तर में काम करते थे, वो करंट लगने से जहाँ बाग हो गए। और इस तरह के बेशुमार हादसा, और ये जो तारों से टकराने से जख्मी होने से, ये देखिए कुछ मनाजिर हम यहाँ पे नाजरीन को दिखा रहे हैं कि ये पीवीसी की लाइनें जा रही हैं। मैंने जैसा कि पहले प्रोग्राम में बात की थी कि कोई समझ नहीं आती कि पानी के पाइप हैं या बिजली की तारें हैं, और ये देखें ये बिल्कुल पानी के बीच से गुजर रही हैं। और कोई एक तार भी थोड़ी बहुत अगर ख़राब हो जाती है, उससे इस पूरे इलाके में करंट आता है। ये एक यहाँ पे आप देखें शहर के अंदर ये पोजीशन है, और अगर ये इसकी देखभाल कोई नहीं करेगा, इसके लिए कोई सेफ्टी मेजर नहीं अपनाए जाते, तो मुझे बताएं साहिल के कौन आखिर कैसे बचेंगे, लोगों की जान और माल की हिफाजत कैसे होगी और इदारे कैसे काम कर सकेंगे? एक बड़ा मसला है, और मैं ये समझता हूँ महकमा बरकियात के जिम्मेदारान को इसका नोटिस लेना चाहिए। और बिल्कुल नाजरीन, क्योंकि महकमा बरकियात के जो एहलकार हैं एक पुरखतर काम है, उनके पास भी यकीनन इतने वसाइल नहीं हैं जो हमारे पास इतलात हैं, वो भी बेचारे काम करते हैं। और हमारी कोशिश, हमारे इदारे की तरफ से हमारी कोशिश ये है कि आवाम की बेहतरी के लिए जो बात है हम वो करते हैं। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम रियल फैक्ट का टाइम ख़त्म हुआ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। Real Facts every Saturday and Sunday only on Libra News.